लंदन के एक रेस्टोरेंट में एक अहम मुलाकात हुई है और एक लाहौर हाई कोर्ट के जज की खुफिया कार्रवाई पकड़ी गई है। ये जज साहब कौन है और किससे मुलाकात हुई है, और जिससे मुलाकात हुई है वो आदमी पाकिस्तान में अपने बाप को बेयारों मददगार छोड़कर लंदन में अयाशी कर रहा है, दिन रात मजे लूट रहा है। वो जो कहता था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर रेड लाइन को क्रॉस की तो हम ये कर देंगे, और राना सनाउल्लाह को वो कहता था कि जो पुटना है पुट लो, और जब पुटने की बारी आई तो वो बंदा लंदन फरार हो गया, वहां पे याशी कर रहा है। और यहाँ पे बेचारा बाप उसका जो है ना वो दिन रात तंग पड़ा हुआ है, और इस टाइम वो उसके समझ लेके वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। एक लंदन के एक रेस्टोरेंट में दोपहर के खाने के दौरान एक मुलाकात हुई है, और ये लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, और इन जज को लगाने वाले भी आला अदालती जो शख्सियात है ना, जैसे उमर अताब बंदयाल साहब, वो ट्रक्का वाली सरकार, मुजाहिर अली नकवी साहब, ये इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इनको जज लगवाया था। और अजय जवेद घुराल इनका नाम है। और ये समझ लेके ये जितना भी परवेज इलाही को रिलीफ मिलता रहा ना, जमानतें मिलती रही हैं, अल्लाह जमानत तेन रिहा किता, कोई फड़न वाला नहीं, वो इन जज साहब की मेहरबानी थी। और ये जज साहब समझ ले कि चौधरी बरादरान के घर के इर्द गिर्द के चक्कर भी लगाते रहे हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ से माल पानी मिलता होगा वहाँ बंदा भी चक्कर लगाता है, दिन रात लगाता है, ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना वक्त देखता है, ना अपनी तबीयत देखता है, बस पैसा देखता है और अगले के घर के चक्कर देखता है कि कितने चक्कर लगाने हैं जनाब जी। और ये चक्कर लगाते रहे वहाँ पे। और ये असद घुराल साहब हैं, ये हाई कोर्ट के जज हैं, और इस टाइम ये छुट्टियों पर हैं। ये छुट्टियों पे लंदन गए हुए हैं, और लंदन जाकर ये परवेज इलाही साहब के बेटे जो मफरूर हैं, जो पाकिस्तानी इदारों को मतलूब है इस टाइम, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और दोपहर के खाने के दौरान ये मुलाकात हुई है, गपशप हुई है, और उस मुलाकात के बाद भी कुछ मुलाकातें हुई हैं। तो जनाब जी ये मुलाकात इनके साथ हुई है, और अब चीफ जस्टिस इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं कि एक मफरूर शख्स के साथ जो हाई कोर्ट का जज है वो किस हिसाब से बात कर सकता है। क्या कोई पूछने वाला नहीं है? क्या ये अंधा कानून है? ठीक है, चाहे जो मर्जी करे, एक जज छुट्टी लेकर बाहर जाता है और एक मफरूर शख्स से मुलाकात करता है, जिसको पाकिस्तानी अदारे खौफनाक तरीके से ढूंढ रहे हैं, जिसने एक समझ लेके ये 9 मई के वाकयात या और जितने भी वाकयात हैं उसमें वो पेश रहा है। ठीक है, वो पाकिस्तानी अदारों को तरियां लगाता रहा है। उस बंदे से लाहौर हाई कोर्ट का एक जज जाके मुलाकात करता है कि कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि ये इस मुलाकात के बाद ये इनसे जो है ना फवाद चौधरी के कोऑर्डिनेटर की भी मुलाकात हुई है। एक तरफ फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात करती हैं, सिक्योरिटी अफसर के साथ लड़कर आर्मी चीफ के पास पहुंचती है, उनको अप्रोच करने की कोशिश करती है, उनको दुहाइयाँ देती है कि मेरे मियाँ को छोड़ दे। दूसरी तरफ आप मफरूर शख्स के साथ मुलाकातें करते हैं, वहाँ पे बैठ के आप उनके साथ उनके साथ बातें होती हैं, आगे न जाने क्या क्या उनको अपडेट दी जाती है, उनसे क्या अपडेट ली जाती है। तो मोहम्मद इलाही को किस तरह से पाकिस्तान में लाया जाएगा? परवेज इलाही साहब जो तंग थे अपने बेटे से, उनके बेटे से क्या, परवेज इलाही साहब से भी उनके बड़े भाई वो चौधरी शुजात थे, वो भी तंग थे, वो भी समझाते थे, लेकिन परवेज इलाही साहब अपने बेटे से इतना तंग थे कि इतना फ्रंट फुट पे आग ना खेलो। जिस तरह से हफीजुल्लाह नियाजी साहब हसान नियाजी से तंग थे, आज ये बेचारे वो खून के आंसू होते हैं कि मेरा बेटा वहाँ पे फौज के हवाले कर दिया गया, न जाने किस हाल में होगा, और उसका क्या हाल होगा। उसका हाल तो तौबा अल्लाह ताला माफ़ ही करे कि इन लोगों का कोई हाल नहीं है, आगे इन लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये वो लोग हैं जो इमरान खान की इमरानडू बने हुए थे, इमरान खान की मोहब्बत में इतने पागल हो चुके थे कि ये अपने घर का अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर बैठे हैं। अब हफीजुल्लाह नियाजी साहब इस उम्र में बेटे के लिए दुहाइयाँ सिफारिशें डलवाते फिरते हैं, कभी मुजीबुर रहमान शामी साहब की सिफारिश डलवा, कभी किसी की सिफारिश डलवा, ऊपर से परवेज इलाही साहब जो मेरे यहाँ से 3 महीने से ज़्यादा हो गए या 2.5 महीने हो गए अभी तक कह लेके जेल में है, और बेचारे एक तरफ से ज़मानत मिलती है, दूसरी तरफ से पंजाब पुलिस बाइक खड़ी होती है, धर लेती है, आ जाओ जनाब जी, कार नहीं जाना, ससुराल ही जाना है। तो दूसरी तरफ ये उनके बेटे के साथ मुलाकात की जाती है लाहौर हाई कोर्ट के एक जज की। ठीक है, वहाँ पे बैठ के खाना खाया जाता है, वहाँ पे अपडेट दी जाती है, और कहा जाता है कि जनाब जी ठीक है हमारे पास केस आया तो हम आपके वाला साहब को छोड़ देंगे। यही बातें होनी है ना, और क्या बातें होनी है वहाँ पे बैठ के? वहाँ पे कोई मुल्क को हमने किस तरह लेके चलना है, या पाकिस्तान बड़ा कह लेके ख़तरे में है, इसको किस तरह से डिफ़ॉल्ट से निकालना है, ये इन लोगों ने बातें करनी है। और लंदन के एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाबे फाड़ के इन्होंने ये बातें करनी है। ये बातें नहीं होनी। ये वही है जो ये वही जज है जिनकी वजह से इन जज
जजों की वजह से आज पाकिस्तान इस नहज पर पहुंचा है। आज पाकिस्तान इस दहाने पर आ पहुंचा है कि गरीब आदमी पिसता जा रहा है, अमीर इस तरह के अमीर अमीर होते जा रहे हैं। इस तरह के अमीर छुट्टियों पर लंदन जाते हैं, मफरूर शख्स से मुलाकातें करते हैं। इस तरह के अमीर लंदन जाके अयाशियाँ करते हैं, और मफरूर शख्स जो अपने बाप को छोड़कर बाहर दिन रात अयाशियाँ कर रहा है, न जाने पता नहीं क्या कुछ कर रहा है, और बाद में वाह एक ट्वीट कर देता है कि जनाब जी हम मुल्क के बड़े मुहब्बे वतन है, तो मुल्क में आके फेस करो ना, अदालतें आपकी हैं, आला अदालती शख्सियात आपके साथ हैं, ठीक है। ये जो हाई कोर्ट के जज साहब है इनकी मुलाकात आपके साथ है, तो जिनसे रिलीफ मिलना है, जिनसे जमानतें मिलनी है, वो तो आपके साथ हैं। तो आपको किस चीज़ का डर? आप आके पाकिस्तान को फेस करें, पाकिस्तान में आके अपने जो अपने केसेस हैं उनको फेस करें। मोना सिलाई साहब, आप अपने बाप को छोड़कर बाहर याशिए कर रहे हैं, ठीक है। और पहले तो आप इमरान खान साहब को कहते थे कि मेरी रेड लाइन है, इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो हम ये कर देंगे, हम पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। तो आप तो बाहर बैठे हुए हैं, आप आके करें ना पाकिस्तान को बंद। लेकिन ये लोग क्या है, एक तरफ फवाद चौधरी का कोऑर्डिनेटर मौलाना सलाई साहब से मुलाकात करता है, दोगलापन दिखाता है, मुनाफत का आला दर्जा दिखाते हैं ये लोग, और दूसरी तरफ उनकी बीवी जहाँ पे वो हिबा चौधरी आर्मी चीफ से मुलाकात करके अपने मियाँ के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश करती है, उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करती है। तो दूसरी तरफ ये होता है। तो ये मामला थे, ये एक कह ले कि बात थी, एक अपडेट थी जो आपके साथ शेयर की कि हाईकोर्ट के एक जज इस टाइम छुट्टियों पर है, वो जाके मोना सलाई परवेज़ इलाही साहब के बेटे के साथ बातचीत कर रहे हैं, बाहर के रेस्टोरेंट में दोपहर के खाने में गपशप हो रही है और हल्ला गुल्ला हो रहा है, और इधर मुल्क की किसी को कोई परवाह ही नहीं। आला अदालती शख्सियात ने इन जज साहब को लगाया और इनको रिलीफ दिया, और ट्रकों वाली सरकार जो है मज़ाहिर अली नकवी साहब, वो इनके साथ कह लेके बड़े करता डरता है। आगे आप देखते हैं मजीद इसमें क्या अपडेट आती है, जैसे ही आती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अब आप हमें इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान। मोना सिलाई साहब, आप अपने बाप को छोड़कर बाहर याशिए कर रहे हैं, ठीक है। और पहले तो आप इमरान खान साहब को कहते थे कि मेरी रेड लाइन है, इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो हम ये कर देंगे, हम पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। तो आप तो बाहर बैठे हुए हैं, आप आके करें ना पाकिस्तान को बंद। लेकिन ये लोग क्या है, एक तरफ फवाद चौधरी का कोऑर्डिनेटर मौलाना सलाई साहब से मुलाकात करता है, दोगलापन दिखाता है, मुनाफत का आला दर्जा दिखाते हैं ये लोग, और दूसरी तरफ उनकी बीवी जहाँ पे वो हिबा चौधरी आर्मी चीफ से मुलाकात करके अपने मियाँ के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश करती है, उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करती है। तो दूसरी तरफ ये होता है। तो ये मामला थे, ये एक कह ले कि बात थी, एक अपडेट थी जो आपके साथ शेयर की कि हाईकोर्ट के एक जज इस टाइम छुट्टियों पर है, वो जाके मोना सलाई परवेज़ इलाही साहब के बेटे के साथ बातचीत कर रहे हैं, बाहर के रेस्टोरेंट में दोपहर के खाने में गपशप हो रही है और हल्ला गुल्ला हो रहा है, और इधर मुल्क की किसी को कोई परवाह ही नहीं। आला अदालती शख्सियात ने इन जज साहब को लगाया और इनको रिलीफ दिया, और ट्रकों वाली सरकार जो है मज़ाहिर अली नकवी साहब, वो इनके साथ कह लेके बड़े करता डरता है। आगे आप देखते हैं मजीद इसमें क्या अपडेट आती है, जैसे ही आती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अब आप हमें इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।